हैज और हैव में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, कहाँ सर हैव लगेगा, कहाँ पे हैज लगेगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ज़्यादा उस पर किताबी बात पे ध्यान नहीं देना है। खोजो एस कहाँ पे है, किस में एस है, हैज में, उसको कहो कि वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ उसको लगा दो। राम है, अकेला राम है, किस क्या लगेगा, हैज। लेकिन राम लक्ष्मण और सीता जंगल जा चुके हैं, तीनों जंगल गया था साथ में लोग, तो तीनों गया था तो सिंगुलर की प्लूरल, तो कौन लेगा दोनों में, हैव लेगा। लेकिन राम जी खाली क्या लेंगे, सीता को केवल उठा के ले गया रावण, अकेले सीता को ले गया था, तीनों में से अकेले को गया था दोनों, लेकिन सीता को अकेले ले गया, तो क्या लगेगा सीता से। मतलब काम करने वाला को पता करो, चर्चा का किसकी हो रही है उसको पता करो। अगर दोनों एक है, चर्चा करने वाला या काम करने वाला, चर्चा हो रही है काम करने वाला, तो उसके साथ है और बाकी सबके साथ हैव लगाओ। लेकिन एक कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना। आई एक अपवाद के रूप में आता है, तो आई का कंसेप्ट भी दिमाग में डालना। आई तुम्हारा नेचर में सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल होता है। आई नेचर में सिंगुलर और यूज में, एक जगह पे छोड़ के, एक जगह पे छोड़ के आई लगभग सभी जगहों पे प्लूरल वर्ब लेता है। एक जगह केवल छोड़ के, वो जगह होगा पास्ट टेंस को छोड़ के, बाकी जगह पे आई सिंगुलर का ही यूज लेता है। नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। जब उसको कॉपी कलम पे रखोगे, बाकी जगहों पे छोड़ के, पास्ट टेंस को छोड़ के, वो लेगा तुम्हारा प्लूरल। आई के साथ हैव लग जाता है जो कि प्लूरल है, आई के साथ डू लग जाता है जो कि वो भी क्या है, प्लूरल है। डू या डज वाला क्लास तुमको हम बाद में दे देंगे, एक साथ सबका हम नहीं हो सकता है, अलग अलग टेंस होगा, तो ये तुमको अलग देंगे हम, समझ गए। एसएसपीपी भी याद रखना, ये एक ट्रिक, सिंगुलर सिंगुलर के साथ जाएगा, प्लूरल प्लूरल के साथ जाएगा। मतलब जिसकी जैसी जात होगी, जिसकी जैसा नेचर होगा, वो वैसा ही खोजेगा। अगर काम करने वाला एक अब मान लो, देखो तुमने तो सब्जेक्ट से पहचाना कि सर राम आप बोले तो राम के साथ हैज लगाएंगे, लेकिन अगर तुमको दे देता हैज दे देता, अब बोलेगा एक जगह दे देगा राम, एक जगह दे देगा राम और श्याम दोनों, तो सिंगुलर कौन है, राम। मतलब क्या, राम जाएगा हैज के साथ, हैज जाएगा राम के पास, दोनों एक दूसरे के पास जाएगा और सेंटेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसके बाद तुम ध्यान देना, इसके बाद से कुछ है नहीं, इसके बाद तुम टोटल अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। फिर से इसके बारे में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर से थोड़ा 2 मिनट में कर लो कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो वैसा चीज, वैसा काम जो चर्चा के समय पहले खत्म हो गया, लेकिन चर्चा के समय उसका प्रभाव हमारे पास है, प्रभाव है तुम्हारे पास, उसको बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे। वर्तमान की बात करेगा, अगर प्रभाव देखो, अगर प्रभाव खत्म, असर है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रभाव खत्म, असर भी खत्म, तो वो बन जाएगा पास्ट टेंस में जाएगा। असर होना चाहिए तुम पे, सर हम लोग यह काम कर चुके हैं, सर हम लोगों ने यह काम कर लिया है, तो वो जाएगा सबका सब तुम्हारा किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब उस कार्य का कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर असर है। बोलेंगे चलो राजगीर घूमने, बोलेंगे ना ना सर राजगीर घूम लिए हम लोग पिछले साल, तो वो तुम्हारा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने घूम लिया, तुम्हारा असर मतलब असर है तुम्हारे ऊपर, तो प्रेजेंट क्या जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। ये अंग्रेजी स्पोकन में भी काफ़ी काम करता है ये सब चीज़ें। और एसएसपीपी तो जिंदगी भर याद रखोगे, एसएसपीपी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है ये जिंदगी भर ध्यान दोगे, किताबों में ये नहीं मिलने वाला है। किताबों में तुमको लैंग्वेज में बड़ा बड़ा लैंग्वेज में मिलेगा। तो एसएसपीपी सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल देखोगे। इसका आगे अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना लो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैज या हैव, प्लस में डालोगे नॉट। क्यों, क्योंकि एक्जुलेटरी वर्ब के तुरंत बाद किसका स्थान, नॉट का आएगा। वर्ब 3 या प्लस में क्या, ऑब्जेक्ट। अगर हैज हैव लगा तो वर्ब 3 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और परफेक्ट होगा तो भी वर्ब 3 आएगा, परफेक्ट आएगा तो भी हैज हैव हैड आएगा। किस टेंस की बात होगा आगे देखोगे। इसको फिर बना लो, इंट्रोगेटिव बना लो। इंट्रोगेटिव क्लास अलग देंगे फिर से, ये तुम्हारा एक अलग क्लास होगा, एकदम से विशेष क्लास होगा। किसी भी सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नियम का बनाएंगे हम। लेकिन स्थान देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब बोल रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव मतलब 24, टोटल 24 आएगा। उसके तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3, वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट। देखना एक और वर्ब 3 में, ये वर्ब में ये क्लियर, वर्ब 3 भी क्लियर करना। वर्ब 2 प्रकार के समझना यहाँ पे तुम्हारे सेंटेंस के लिए। एक होगा तुम्हारा एक्सक्लूसिव वर्ब, एक तुम्हारा ये भी एक्सक्लूसिव वर्ब, एक तुम्हारा होगा मेन वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब जब भी एक्सक्लूसिव वर्ब जब भी होगा तुम्हारा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, तुरंत बाद। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव वर्ब, क्योंकि क्या हुआ देखना, वर्ब 2 प्रकार के, एक एक्सक्लूसिव वर्ब, एक मेन वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब कौन होगा, एक्सक्लूसिव वर्ब वो होगा
जो सब सॉरी एक्सुलरी वर्ब क्या होगा वो बाद में, इसका भी एक हम लोग क्लास लेंगे, पढ़ेंगे, सिलेबस में है तुम्हारे। एक्सुलरी वर्ब हमेशा भाई सब्जेक्ट के कहाँ होता है, तुरंत, क्योंकि एक्सुलरी वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक का मतलब होता है नौकर। नौकर हमेशा कहाँ रहेगा, मालिक के बगल में, या तो मालिक के पहले या मालिक के आगे रहेगा। देखना शिष्टाचार